हम एक युवती के विषय में बात कर रहे थे। शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल और 25 ईयर्स की थी। और किस तरह से उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी थी जिससे वो समझ रही थी कि वो ही भगवान है, सभी कुछ उसकी ही रचना है और सब कुछ उसी का ही है। तो इस तरह से जब वहाँ पर उस दिन अपनी सहेली से वो मिलने जा रही थी, तो बीच में ही पार्क में उसने देखा कि कुछ म्यूजिक सा कुछ बज रहा था। तो उसको सुनकर वो वहां पर गई कि क्या हो रहा है, देखते हैं। और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह से कीर्तन हो रहा था। बीच में एक स्वामी जी बैठे हैं, उनके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर हाथ ऊपर करके नृत्य कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा था। अब इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। आगे एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है, डैन क्लर्क। एक मिनट। ठीक है। वो जो लड़की थी वो 19 ईयर्स की थी। और ये जो आज जिनकी बात हम कर रहे हैं, इनकी एज 25 ईयर्स है। तो हाँ, डैन क्लर्क के विषय में बताया जा रहा है, ही वॉज 25, पतले से थे। और मतलब उनके विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से उनकी जो बॉडी थी, इट वॉज वेरी थिन, इंटेंस। और काम वो क्या करते थे, फिल्म मेकिंग का कुछ उनका काम था। और उनकी पहली जो फिल्म थी उसका नाम था रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। सो वो उनकी पहली फिल्म थी। अब ये वियतनाम वॉर जो हुआ था, तो उसमें भी मतलब इनका कुछ था रोल। रोल मतलब वॉर वगैरह में नहीं था, बट ऐसा होता है ना, जैसे अभी भी मैं तो न्यूज़ नहीं देखती हूँ, बट कुछ पाकिस्तान का या ऐसे कुछ हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे जो लोग हैं वो ये न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो ऐसे ही वॉज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, ये जो वियतनाम का वॉर था। और उस समय ये एज अ बच्चों की, जैसे जो बच्चों की जो केयर वगैरह होती है, उस तरह से वो काम करते थे एज ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंटल सर्विस ना। मतलब बच्चों के लिए घर में इस तरह से काम कर रहे थे। तो मतलब उनके विषय में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। और एक बार किसी केस में पड़ जाने के चक्कर में इनको अपनी जॉब से भी निकाल दिया गया था और अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस वालों के द्वारा इनको। He has been suspended 1 week from his job for wearing a peace button and a black armband। तो ऐसा उन्होंने कुछ पहना हुआ था जिसकी वजह से उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया था और अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस बात को आप समझिए, इंडिया में तो फिर भी मतलब भगवान की भक्ति वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब करते दिखते ही हैं। लेकिन बाहर विदेशों की अगर बात की जाए, तो लोगों की जो मेंटिलिटी है वो बहुत टिपिकल टाइप्स है। तो एक भक्त है, वो बता रहे थे कि वो कभी भी तिलक लगाकर बाहर नहीं जाते हैं, या उनके जॉब का जो एरिया है, मतलब ही कैन नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ कि वो इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एग्नोस्टिक टाइप है। मतलब खुद तो अच्छा नहीं कर रहे और सामने वाला भी कुछ कर रहा है तो उसमें बाधा डालना, और वो एक्सट्रीम में। यहाँ पर भी भक्ति कर रहे तो घर वाले थोड़ा बहुत परेशान कर देते होंगे, लेकिन वहां पर एक्सट्रीम में बहुत परेशान किया जाता है। तो हाँ, इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने कुछ पहना हुआ था, तो किसी कारण से इनको अरेस्ट कर लिया था, जॉब से भी निकाल दिया था 1 हफ्ते के लिए।
तो ये बुद्धिज्म में थे, मतलब बुद्धिस्ट फॉलो कर रहे थे ये, बट बाद में he had lately been adding a little psychedelic seasoning. तो देखिए इसको बस समझिए आप, बुद्धिज्म या शंकराचार्य की बात की जाए, लॉर्ड बुद्धा की बात की जाए, उन्होंने जैसी टीचिंग्स शेयर की है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो वास्तव में प्योरली उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें वो अपना भी कुछ ऐड कर देते हैं, मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो फॉलो कर देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो उनको फॉलो नहीं करनी होती उसको वो उसका वो खंडन कर देते हैं, मतलब उसको फॉलो नहीं करते हैं। शंकराचार्य के भी जो फॉलोअर्स हैं जो इस तरह से इम्पर्सनलिस्ट हैं, तो वो पूरी तरह से शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है, या जो बुद्धिस्ट है वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना अमेजिंग है कि एग्जैक्टली हमें जो बताया जा रहा है हम वो फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है। वी लुक फॉरवर्ड कि ठीक है अभी मैं उस स्तर पर नहीं हूं, बट उस स्तर पर पहुंचने के लिए भक्त प्रयासरत रहते हैं, और जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब कुछ हमें बताया जाता है वी ट्राई टू फॉलो इट। ऐसा नहीं जो हमें पसंद नहीं आया वो छोड़ दिया। 4 नियम बताएं तो उसमें से 2 नियम मुझे पसंद नहीं आ रहे तो वो तो मैं नहीं करूँगा फॉलो, और 2 ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर इस तरह से लोग हैं जो आधी आधी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ऑल्दो वो बुद्धिज्म में थे लेकिन फिर भी उसमें अपने आप से इन्होंने क्या चीज़ ऐड कर दी, एवरीथिंग इज नथिंग एंड नथिंग इज एवरीथिंग। सब कुछ कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं सब कुछ है, ये एक स्लोगन था। और इन लोगों का कुछ मंत्रा भी होता है, yang पता नहीं यांग योंग योंग ऐसे कुछ मंत्रा होता है। एक भक्त थे लॉस एंजलिस से, तो वो भी बुद्धिज्म ही फॉलो कर रहे थे, तो बता रहे थे कि ये मैं मंत्र मैं ऑलरेडी चैंटिंग करता हूँ, यांग 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 पता नहीं मुझे ऐसा कुछ मंत्र था उनका, लेकिन बाद में फिर वो हरे कृष्णा करने लग गए तो वो नहीं कर रहे थे वो। तो इनका ही ऐसे ये मंत्र है, ये कुछ इस तरह से चैंटिंग करते थे। लेकिन जब वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था, एटलीस्ट साइकोलॉजिकली उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको कुछ भक्ति का टॉनिक चाहिए, कुछ डिवोशनल कुछ करना है। इनका ये जो वॉइडिज्म मेडिटेशन था ना, वॉइडिज्म मतलब वॉइड का मतलब कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, खत्म है, किसी आकार का चिंतन नहीं, निराकार का कैसे कोई चिंतन कर सकता है। सो ये स्टेल मतलब कि इसमें इनको कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा था, स्टेल का मतलब होता है बासा, बासी जो हो जाता है। उसमें कुछ भी टेस्ट तो नहीं होता है, वो खराब सा होता है। तो ऐसा ही वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक और माता जी बता रही थी, शी सीनियर, तो वो बता रही थी कि उन्होंने भी पहले बहुत सारी चीज़ें फॉलो की, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद में प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो फॉलो करने के बाद में जो उनको सेटिस्फैक्शन मिला वो आज तक कभी भी कुछ भी फॉलो करके नहीं मिला था। तो आप देखेंगे जो वास्तव में ऐसे जिज्ञासु हैं, गलत इस तरह से पाथ भी वो कुछ फॉलो कर रहे हो, ये निराकारवादी या बुद्धिज्मवादी जो भी है, लेकिन अगर सच में वो इनोसेंट है तो भगवान के द्वारा ही अरेंजमेंट कर दिया जाता है और भक्तों का संग उनको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ विदेश में जो भी थे वो इनोसेंट ही थे एक तरह से, उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर उस समय सिर्फ प्रभुपाद जी ही हैं जो इस तरह से वहां पर भक्तियों का प्रचार कर रहे थे, नहीं तो पहले जितना भी वहां प्रचार चल रहा था वो यही निराकारवादी या ये जो बुद्धिज्मवादी है इनका ही सब कुछ वहां पर प्रीचिंग चल रहा था। अब ये जो व्यक्ति है
डैन क्लर्क जिनके विषय में भी हमने पढ़ा, ये भी अब पार्क जाने वाले थे आज, क्योंकि इन्होंने भी आर्टिकल में पढ़ा था। देख रहे हैं आप आर्टिकल किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आर्टिकल पढ़ पढ़ के भी लोग वहां पर जा रहे थे। ऐसा होता ही है। पहले भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे तो कुछ एग्जीबिशन वगैरह लग रही है, उसका ऐड आया है या कुछ भी ऐसे, या कोई सेलिब्रिटी अगर आपकी सिटी में आ रहा है तो पहले से पेपर में सब कुछ छप जाता है, तो कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग पहले से जुट जाते हैं वहां पर। तो ऐसे यहाँ पर भी लोग इस तरह से आर्टिकल पढ़ रहे थे, क्योंकि ये देखा जाए उस समय प्रोमिनेंट ही था। किसी ने भी कोई भी इस तरह से, ये जो प्रभुपाद जी प्रोग्राम कर रहे थे पार्क में इस तरह से कीर्तन का, दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर पीपल। क्योंकि एक तो कीर्तन पहले भी लोगों को पता नहीं है वहां पर कुछ भी, तो कीर्तन तो वैसे ही एक अलग चीज है, और ऊपर से ऐसे पब्लिकली सब कीर्तन में ज्वाइन हो रहे हैं और हर कोई, और वो भी फॉर फ्री, कुछ चार्जेस भी नहीं है। हर कोई उसमें आ सकता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे भी अपना योगदान देना चाहे। कोई नृत्य करना चाहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है, कोई गाना चाहता है, कोई सिर्फ बैठना चाहता है, कैसे भी सबके लिए ओपन था। सो दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी न्यू। तो हाँ, इन्होंने भी इस तरह से आर्टिकल पढ़ा था उस पेपर में, द ईस्ट विलेज अदर, और अब ये भी वहाँ पर जाने वाले थे प्रभुपाद जी को देखने के लिए। इन्होंने पहले भी प्रभुपाद जी को देखा था कुछ महीनों पहले शाम के समय, बस के लिए ये कुछ वेट कर रहे थे। तो और वो जो बस का वो वेट कर रहे थे, वो वहाँ प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट है जहाँ पर प्रभुपाद जी अपने क्लासेस होल्ड करते हैं, वहीं पर ही वो अपनी बस का वेट कर रहे थे। तो उस समय वो अपना जो भी रिहर्सल इनका था, फिल्म मेकिंग का ही काम था, तो अपना रिहर्सल वगैरह करके ये वापस लौट रहे थे। और उस समय उन्होंने देखा था कि उस स्टोर फ्रंट में से एक ऑरेंज कलर के सैफ्रॉन ड्रेस में कोई इंडियन, कोई भारतीय व्यक्ति, जिनके जिनका हेड शेव्ड है, वो इस तरह से, जो युवक है, छोटा सा ग्रुप है लोगों का, इस तरह से उनको कुछ प्रवचन कर रहे थे। तो इस तरह से वो देख रहे थे स्टोर फ्रंट में, इस तरह से कुछ वो कर रहे थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं डैन। जब मैंने उनको देखा, प्रभुपाद जी को उन्होंने देखा, तो मैं इस तरह से सोच रहा था कि मैं इस तरह से स्ट्रीट पर चल रहा हूँ, और चलते चलते मैं स्टोर फ्रंट में जा रहा हूँ, मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ, और जो भी ये भौतिकतावादी चीज़ें हैं जिसमें भी व्यक्ति लगा है, उन सबको छोड़ दिया मैंने। इस तरह से सोच रहे थे ये। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं अपने आप से इस तरह से कहने लगा कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, और मैं यहाँ पर मेरी फिल्म वगैरह बनाने का रिहर्सल वगैरह में के लिए मैं हूँ। तो एनीवेज मुझे स्वामी जी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो बस इस तरह से ही अपने दिमाग में सोच रहे थे, इतनी देर में इनके दोस्त आ गए थे और बस पकड़ के ये लोग चले गए थे। तो इस तरह से हुआ था इनके साथ में। जैसे मुझे याद है, एक बार, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम था या सेकंड टाइम था, एक बार तो मैं बहुत जब छोटी थी तब मैं गई थी वृंदावन, तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद में भी मैं गई थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज प्रोबेबली, हाँ कॉलेज में थी। तो वृंदावन में गई थी, तो मैं पहली बार स्कॉन टेम्पल भी गई थी वहां पर, और मुझे पता नहीं था उसको स्कॉन बोलते हैं। मैं बस सोच रही थी कि अच्छा ये अंग्रेजों का मंदिर है, क्योंकि इसी नाम से फेमस है वो। अभी आप यहाँ पर भी काफी लोगों को बताएंगे ना इस्कॉन, आप इस्कॉन गए कभी, तो वो नहीं समझेंगे। अंग्रेजों के मंदिर से वो समझते हैं, क्योंकि वृंदावन में इसी तरह से वो फेमस है। तो मैं वहां पर गई थी, तो इसी तरह से मतलब मैंने सुना हुआ था कि वहां पर जो
अंग्रेज लड़कियां होती है वो इस तरह से साड़ी पहनती है और कृष्ण की भक्ति करती है। फिर मैं वहां पर गई थी तो मैंने देखा था, शाम का टाइम था, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था और बहुत सारे फॉरेनर डिवोटीज भी थे वहां पर। तो कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, हरे कृष्णा कीर्तन ही हो रहा था। लेकिन फिर मैं भी अपने दिमाग में सोच रही थी कि अरे इन लोगों को क्या हो गया, ये लोग क्रिश्चियंस हैं और अपना धर्म छोड़कर यहाँ पर ये भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा दुख हो रहा था उनके लिए कि ये लोग बेचारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या था, क्योंकि मेरा भी मतलब वैसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर नहीं, बट क्रिश्चियंस लोग मुझे थोड़े अच्छे लगते थे। तो मुझे भी, मैं इस तरह से सोचती भी थी काश मैं क्रिश्चियन होती। आप देखेंगे कितना डेंजरस है ये सब कुछ। अविद्या में व्यक्ति कुछ भी इच्छा कर सकता है और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर एक और जन्म। तो ये सारी बातें मुझे याद आती है तो अपने आप पर हंसी भी आती है। तो हाँ, मैं इस तरह से सोच रही थी कि इनको क्या हो गया है, ये लोग क्रिश्चियंस हैं और अपना धर्म छोड़कर यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं सोच रही थी। तो बताना मैं क्या चाह रही हूँ कि कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, स्पेशली आप पता नहीं इस चीज़ को याद कर पा रहे कि नहीं, कि भक्ति में आने से पहले भी कभी आपका इस तरह से इस्कॉन के भक्तों से कुछ संपर्क हुआ हो, कभी आप मंदिर गए हो। तो इतना डीप में तो आपको नहीं पता कि किस तरह से अभी जैसे हम भक्ति कर रहे हैं उस तरह से करना चाहिए। तो आपके दिमाग में भी कुछ थॉट्स आए थे क्या? तो ऐसा ही कुछ इन व्यक्ति के दिमाग में भी थॉट्स आ रहे थे। इन्होंने देखा कि एक स्वामी जी हैं, भारत से आए हैं यहाँ पर, इस तरह से बहुत सारे लड़कों को एकत्र करके कुछ प्रवचन कर रहे हैं। तो फिर ये भी कुछ इस तरह से इमेजिन करने लगे थे। लेकिन बाद में सोचा रहे मैं तो गृहस्थी हूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बस फिर बाद में वो चले गए थे। लेकिन ये जो व्यक्ति थे, डैन क्लर्क, ये प्रभुपाद जी के स्टोर फ्रंट से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, बहुत पास में ही रहते थे। और प्रभुपाद जी का ये जो स्टोर फ्रंट था, ये इनके रास्ते में पड़ता ही था हमेशा ही। तो अब एक बार क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम तक खड़े थे और वहाँ स्टोर फ्रंट के वहाँ पर ही अपनी बस का वेट कर रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने खिड़की पर देखा था श्रीमद् भागवतम का कुछ कवर लगा हुआ था। ये चीज़ आप देखेंगे कभी आप मार्केट वगैरह जाते हैं, स्पेशली अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं। अभी पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पर जैसे सिटी एरिया में आप जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, एड्स वगैरह है, तो आदत होती है जो भी हमें दिखता है उसको हम पढ़ते हैं। ऐसा होता है, कुछ भी हेडिंग्स लिखी है उसको पढ़ रहे हैं, दुकान का नाम पढ़ रहे हैं, तो आंखों के सामने वो आ रहा है, तो ऐसे ही बस पढ़ने लग जाते हैं। तो उसी तरह से इनके आंखों के सामने श्रीमद् भागवतम का कवर था, उसको ये देख रहे थे। अब इसके विषय में बता रहे हैं ये कि वो जो जो भी उसमें कवर में कुछ लग रहा था, उसमें एक ओवल लोटस था और उसके आसपास में बहुत सारे प्लैनेट्स थे। तब मुझे इसको देखकर मुझे लगा कि ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति इस तरह से झुंड बनाकर बैठा है, लोगों को इनवाइट किया, वो कुछ बता रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आध्यात्मिकता से रिलेटेड ही कुछ प्रवचन कर रहा हो। कुछ भी वो बोल सकता है, कुछ भी शिक्षा दे सकता है। होता है ना ऐसा, कहीं पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ग्रुप इकट्ठा है, तो हो सकता है कोई मैजिशियन जादू वाला है, वो कुछ जादू दिखा रहा है, अपना कर्तव्य वगैरह दिखा रहा है उसमें, या कुछ भी कर सकते हैं लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह से क्लास ही हो रही हो भगवत गीता पर। तो बाद में जब इन्होंने इस तरह से कवर देखा, तो फिर इनको लगा कि ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और जब मैंने, ये व्यक्ति बोल रहे हैं, जब मैंने चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग देखी उनके एसोसिएट्स के साथ में, जो भी महाप्रभु के साथ में है संगी, खिड़की में, खिड़की के अंदर, बाहर बाहर तो नहीं थी वो,
रूम में ही लगी हुई थी। तो उस फोटो को देखकर इन व्यक्ति को कुछ हुआ, मतलब कि कुछ ही बहुत अच्छा सा कुछ है, इसको जानना है। इस तरह से सोचने लग गए कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। रस, जूस, यस दैट इज व्हाट आई नीड, जूस। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आप देखेंगे, अभी भी आपको कभी कभी भगवान इस तरह से रियलाइजेशन देते होंगे कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो अचानक से भगवान आपको रियलाइजेशन देते हैं कि अभी आप जो कर रहे हैं वास्तव में आप इसी की तलाश में थे। होता है ऐसा। मुझे काफी बार इस तरह से दिमाग में आता है कि भगवान ही वे व्यक्ति है वास्तव में जिनकी मैं तलाश में थी। मतलब समझ रहे हैं आप, हम हमेशा किन व्यक्ति की शरण चाहते हैं या कुछ भी किसी से भी हम संबंध चाहते हैं, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी हमें धोखा ना दे, उस व्यक्ति में पूरा सामर्थ्य हो, वो कभी बेचारा गरीब ना हो जाए, बहुत सुंदर हो, जितने भी ऐश्वर्य भगवान के हैं। तो वास्तव में इस जगत में किसी भी व्यक्ति के पास में आपको वो नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से। और क्योंकि इस बात को समझिए, हम भगवान के अंश हैं, इस वजह से हमारी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वे भी असीमित है। हम असीमित चाहते हैं, हम कभी भी मरना नहीं चाहते हैं, हम हमेशा यंग ही रहना चाहते हैं। ऐसा होता ही है। अब तो आप भक्त हो गए तो ठीक है, थोड़ा वैराग्य वगैरह की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट जनरली ऐसा होता है कि नहीं। सो यस, भगवान ही वे व्यक्ति है। और जैसे जैसे देखिए आप भक्ति करेंगे तो भगवान ये रियलाइज कराते जाएंगे। सो यस, ये एक बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रियलाइजेशन आपको होते होंगे जिसमें आपको ये मालूम चलता है कि अभी आप जो कर रहे हैं वास्तव में आप इसी की तलाश में थे, यही आप करना चाह रहे थे। तो ये चीज है। ठीक है, आगे देखेंगे अब। जैसे अ, हरे कृष्ण दासी माता जी, आप भी तो एक बार बता रहे थे कि आप पहले शिव जी की पूजा कर रहे थे, या बहुत मतलब बहुत पूजा पाठ आप करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद में, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के बाद में जो संतुष्टि आपको मिलती है, वो पहले आप कभी महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो ये है ही भक्ति। आप जैसे जैसे करेंगे भगवान इसको रियलाइज करवाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखेंगे अब। डैन और इनकी जो वाइफ थी, ये इस तरह से पार्क में चल रहे थे और वे स्वामी जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो, मतलब उस व्यक्ति को पता नहीं था। देखिए क्या लिख रहा है, ही वॉज लुकिंग अराउंड फॉर द स्वामी बट ही डिंट रियली नो वॉट टू लुक फॉर। क्योंकि ठीक है, स्वामी जी को ढूंढ तो रहे थे, पर इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में वो व्यक्ति है कैसे। ठीक है, उन्होंने हल्की हल्की झलक देखी हुई थी कि वो कुछ ऑरेंज सा कपड़ा पहने हुए थे, और उनका जो चैंटिंग है वो थोड़ा बुद्धिस्ट स्टाइल का है। बुद्धिस्ट मतलब बहुत ही कामिंग है, शांति जिससे मिलती है। लेकिन ऐसा होता ही है ना कि आप कुछ वस्तु ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो कैसी दिखती है, उसका शेप कैसा है क्या नहीं, तो उसको ढूंढना कठिन होता है। आपको सिर्फ उसकी थोड़ी सी झलक मालूम है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में था, इनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि प्रभुपाद जी कैसे क्या थे। तो इनको थोड़ी कठिनाई हो रही थी, तो इनको कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह से अब उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया, वो नहीं ढूंढ रहे थे अब वो। बस वो इस तरह से घूम रहे थे ये देखने के लिए कि ही वॉज वॉन्डरिंग अराउंड टू सी वॉट म्यूजिशियंस वर देयर। क्योंकि
हमने ये देखा ही था कि पार्क में तरह तरह के लोग हुआ करते थे। बहुत म्यूजिशियंस भी वहां पर हुआ करते थे। तो अब वो स्वामी जी को तो ढूंढना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे थे। तो वो बस ऐसे ही घूम रहे थे और देख रहे थे कि अलग अलग तरह के कैसे क्या म्यूजिशियंस हैं यहाँ पर। और ऐसा करते करते उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रही है। और बहुत सारे म्यूजिशियंस वहां पर है। और वहां उस भीड़ में वो जो म्यूजिक चल रहा था, उनसे ये बहुत आकृष्ट हुए कि किस तरह से करताल का आप देखेंगे एक स्पेसिफिक मेलेडी होती है। तो उस तरह से वो 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से वो बज रही थी। और बहुत ही फ्लो में सब कुछ इस तरह से वो म्यूजिक बज रहा था। और दूर से होने के कारण अब महामंत्र तो इनको नहीं सुनाई दे रहा होगा, बट इस तरह से म्यूजिक उनको सुन रहा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इट वॉज वेरी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट चुंबक क्या काम करता है, लोहे को खींचता है। तो उसी तरह से ये जो म्यूजिक सुन रहे थे वो, तो वो उनको खींच रहा था अपनी तरफ। तो अब डेफिनेटली भीड़ को फॉलो करते करते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर सब कैसे अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं। और इन्होंने सोचा कि ये शायद किसी तरह का फ्लेमेंको डांसिंग हो रहा है एक सर्कल के अंदर। अब वहीं पर विदेश में भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के भी डांस होते हैं। बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, क्लैपिंग वाले, और उसमें पता नहीं कैसे अजीब अजीब करतबों वाले होते हैं। उसमें एक टांग पर डांस करते हैं या जंप करके, पता नहीं बहुत अजीब अजीब अलग अलग तरह के डांस होते हैं वो। तो उसमें से ये एक है फ्लेमेंको डांसिंग। तो उन्होंने सोचा ये शायद कोई फ्लोमेंको डांसिंग है जो इस तरह से पूरे सर्कल में ये लोग कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे भीड़ की तरफ, और पास पास और जा रहे थे, तो उनको लगा, मतलब पास गए, कि ये फ्लेमेंको डांसिंग तो नहीं लग रहा है। क्योंकि उसकी जो बीट वगैरह थी वो तो अलग होती है, और यहाँ पर कुछ अलग बज रहा है। लेकिन फिर भी ये उससे आकृष्ट हो रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे जैसे और ये पास जाते जा रहे थे, भीड़ के पास में अब आ गए थे, तो अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो नृत्य कर रहे हैं अपने हाथों को ऊपर करके, और गा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर म्यूजिक हो रहा है, इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ अमेरिकन, इंडियन एंड एशियन डांसिंग। अब वो उनकी परिभाषा उन्होंने ऐसे निकाली है कि ये कुछ अमेरिकन, इंडियन और एशियन। क्योंकि अब ठीक है, वहां पर हर तरह के लोग थे, तो वो शायद अपने अपने तरह का भी कुछ डांस कर रहे होंगे वहां पर। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक कुछ परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह का कुछ ही डांसिंग था। और ये कुछ ऐसा लग रहा था जो बहुत प्राचीन हो, लेकिन खो गया हो। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे हम सुनते ही हैं, भगवत गीता हमेशा से है, लेकिन बीच में परंपरा खंडित हो जाने के कारण भगवान ने वापस से ये ज्ञान अर्जुन को दिया। तो इसी तरह से इनको लग रहा था कि ये जो यहाँ पर चल रहा है, ये कुछ बहुत प्रामाणिक है, बहुत एशियंट है पहले का, और ये कुछ खो गया हो, लेकिन अब वापस से यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये पक्का हरे कृष्णा ग्रुप है। अब इन्होंने कुछ सुन रखा होगा, काफी लोग होते हैं जो इस तरह से सुन लेते हैं हरे कृष्णा के बारे में, ओ दीज आर हरे कृष्णा पीपल, इस तरह से लोग सुन लेते हैं, पर उनको डीप में नहीं पता होता है। इंडिया में भी है ये बात, है ही। सो उसी तरह से काफी लोग हैं जो गोविंदाज में प्रसाद भी पा लिए होंगे, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली उनको नहीं मालूम होता है। तो इनको भी कहीं से इन्होंने सुना होगा, तो इन्होंने इस तरह से समझ लिया कि ये पक्का हरे कृष्णा ग्रुप है। पर इन्होंने कुछ
वो ब्रह्मचारी सन्यासी वाला जो ड्रेस होता है वो तो नहीं पहना हुआ है। यहाँ पर जो हिप्पीज लोग जो भी ड्रेस पहनते हैं, जीन्स पैंट, वही पहने हुए हैं ये लोग तो। और स्वामी जी कहाँ हैं? फिर उन्होंने देखा कि स्वामी जी भी वहां बैठे थे, ड्रम के साथ में, और छोटा सा अपना ड्रम बजा रहे थे। और अब उनकी जो आंखें थी वो मतलब देखकर बिल्कुल वो सरप्राइज हो गए। आप खुद सोचिए कि आप किन्हीं किन्हीं भी भक्त, कोई जैसे भक्त समाज है, किन्हीं भक्त, कोई वरिष्ठ भक्त हैं जिनका आप बहुत मतलब बहुत शुद्ध भक्त है, उनका आप दर्शन प्राप्त करना चाह रहे हो, आपको वो मिले ना हो, फिर आप कहीं ऐसी जगह चले गए और एकदम से वो आपको दिख गए, आपको कितनी ज्यादा खुशी होगी ना। आप जिन भी गुरु महाराज से एस्पायर कर रहे हैं उनके विषय में आप सोच सकते हैं कि जैसे आप उनसे कभी मिले नहीं, व्यक्तिगत रूप से आपने उनको देखा नहीं, और फिर आप उनको ढूंढने के लिए गए मंदिर में, कहीं मिले नहीं, और फिर एकदम से आपको वो दिख गए, तो आपको कितना कितना खुशी होगी। तो उसी तरह से उन्होंने एकदम से देखा, स्वामी जी तो यहाँ पर बैठे हैं, ड्रम बजा रहे छोटा सा। उनकी आंखें जो थी, प्रभुपाद जी की बात हो रही है, बंद थी वो, और डीप कंसंट्रेशन में वे थे, इस तरह से कीर्तन कर रहे थे। तो ये बात है, मुझे इसी से रिलेटेड एक बात याद आ रही है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी। जब मैं भक्ति में आने के बाद में पहली बार वृंदावन गई थी, तो उस समय परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर था टेम्पल में ही। बट आई वॉज सो इग्नोरेंट। यहाँ पर महाराज कथा कर रहे थे, और मैं कथा में ना जाकर मैं ऑल्टर के पास में खड़ी थी, जो कि वो भी अच्छी बात है, भगवान के सामने खड़ा होना चाहिए। पर कथा चल रही है, आवाज भी आ रही थी, पर मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज न्यू, अभी मैं न्यू हूँ रिलेटिवली। बट हाँ, इतनी कुछ अवेयरनेस नहीं थी। तो महाराज उपस्थित होने के बावजूद भी मैं उनको देख भी नहीं पाई थी, और सुन कथा तो मैं सुन ही नहीं पाई थी। बाद में पता लगा, बाद में जो भक्त साथ में गए थे तो वो कहीं और गए थे, तो उन्होंने बाद में आकर पूछा, अरे यहाँ पर तो महाराज ने कथा भी की थी, आपने सुना? एंड आई वाज लाइक, नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह से बहुत दुख हुआ था मुझे उस दिन। बट क्या कर सकते हैं। तो हाँ, उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी को देखा, जो इस तरह से डीप कंसंट्रेशन में थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं डैन। जो प्रभुपाद जी थे वो ये इस तरह से अपना देखकर बता रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं, ये खुद को मतलब खुद अटेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए इस बात को समझिए, ये दिख ही जाता है, कोई व्यक्ति सामने वाला कुछ कर रहा है तो वो खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, खुद अट्रैक्शन का केंद्र बनना चाहता है कि उसको अटेंशन प्राप्त हो। तो पता ही चल जाता है सामने वाला जो भी कर रहा है उससे। लेकिन इस तरह से जब वो स्वामी प्रभुपाद जी को देखे ये व्यक्ति, तो अपना अनुभव बता रहे हैं, द स्वामी वॉज नॉट कॉलिंग अटेंशन टू हिमसेल्फ। और पहली बार में मैं जब वहां पर कीर्तन में गया था, तो मैंने इतना कुछ ध्यान भी नहीं दिया था कि हाँ कोई यहाँ पर भारतीय कोई व्यक्ति है यहाँ बैठे हैं एक साइड में। नहीं तो अब जो अटेंशन, जो अट्रैक्शन, खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, खुद केंद्र में रहना चाहता है, तो वो तो सबसे पहले नजर आएगा, बीच में एकदम हाईलाइट रहेगा वो। बट प्रभुपाद जी इस तरह से साइड में बैठे थे, तो उनको देखकर ये बता रहे कि वो कुछ खुद अट्रैक्शन या अटेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। और मैंने तो इस तरह से कुछ ध्यान भी नहीं दिया था कि कुछ इस तरह से कोई व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर। और ऐसा कुछ उनको देखकर नहीं लग रहा था कि वो चैंटिंग में कुछ स्पेशल फंक्शन कुछ कर रहे हो, मतलब स्पेशल कुछ चीज कर रहे हो। बट स्पेशल मतलब इस बात को समझिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते होते हैं ऐसे मतलब
कि वो खुद अटेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ अजीब सा करतब सा कुछ करने लग जाएंगे ताकि पूरी जो पब्लिक है वो बस उनको ही देखे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल कुछ करतब टाइप नहीं कर रहे थे जिससे लोगों का पूरा ध्यान उन पर आकृष्ट हो। वो अपने कंसंट्रेशन में ही अपने ध्यान में एब्जॉर्ब होकर चैंटिंग कर रहे हैं, अपना ड्रम बजा रहे हैं। तो यही बात वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ स्पेशल कुछ वो करतब वर्तब नहीं कर रहे थे जिससे लोगों का ध्यान उन पर आकृष्ट हो। लेकिन जब मैं इस तरह से देख रहा था कि कौन कौन यहाँ पर है, क्या डांस हो रहा है, तो एकदम से मेरी नज़र गई कि स्वामी जी यहाँ पर है। और उनको देखकर मुझे मालूम चला कि ये वही स्वामी है जिनके विषय में मैंने पेपर में पढ़ा था और जिनको मैंने वहाँ स्टोर फ्रंट में देखा था। अब कुछ समय के बाद में वे कुछ बोल रहे थे, प्रभुपाद जी कुछ प्रवचन करने लगे, लेकिन ये व्यक्ति बता रहे कि लेकिन मैं उनको नहीं सुन पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ दैट ही वॉज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। और चेले बनाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब यहाँ चेले बनाने के लिए नहीं आए वो, वास्तव में लोगों का कुछ बेनिफिट हो उसके लिए यहाँ पर ये जो भी अपने प्रोग्राम्स वगैरह इस वजह से वो कर रहे हैं। तो यही चीज़ है जो यहाँ बताई जा रही है। एक वर्ड यहाँ पर आया है थोड़ा अजीब सा। हाँ। और इस तरह से किसी प्राउड वगैरह में भी वे नहीं थे कि देखो कितना बड़ा बढ़िया प्रोग्राम मैंने किया, इतने लोगों को नचा दिया देखो मैंने। नो, ही वॉज नॉट इन प्राउड। वो बिल्कुल एकदम शांत थे। और शांत थे, स्थिर थे, आत्म मतलब आत्मसंतुष्ट, इनर पीस, मतलब अंदर से वे शांत थे। और ही वॉज नॉलेजेबल, स्ट्रेंथ मतलब कॉन्फिडेंट ले सकते हैं, तो इस तरह से उनको देखकर ही लग रहा था। ठीक है। अब देखिए बॉब क्या कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था इनके विषय में भी ऊपर कि ये व्यक्ति जो थे इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, बाद में कुछ बड़ा अपार्टमेंट वगैरह लिया, ग्रेजुएट डिग्री वगैरह कुछ प्राप्त करना चाहते थे, बट स्टिल ही वॉज फीलिंग अनफुलफिलिंग, सेटिस्फैक्शन कुछ प्राप्त नहीं कर रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ और चीज़ की तलाश में थे। तो बाद में ये इनकी वाइफ और इनका जो बच्चा था, आपको याद आ रहा होगा, ये भी पार्क में गए थे प्रभुपाद जी को देखने के लिए। तो उनके विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि ये भी क्योंकि वहां पर उपस्थित थे अपनी वाइफ के साथ में, कि इनके जितने भी शिष्य थे वे इनकी स्वामी जी के चरणों में बैठे थे, चैंटिंग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे हैं इस तरह से। और मैं भी इनके साथ में गाने का प्रयास कर रहा था और ये जो मंत्र गा रहे थे उसको याद करने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने पहले भी एक बार ये चैंटिंग सुना था हरे कृष्णा का, ये जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई पीस मार्च हुआ था और मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। तो ये बात मालूम होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि एक किसी पीस का कुछ प्रोग्राम था, बेसिकली किसी ने वो ऑर्गेनाइज किया था, तो प्रभुपाद जी को भी उसमें बुलाया था उन्होंने। और पीस मतलब कुछ वॉर वगैरह होने के बाद में बेसिकली वो था कुछ प्रोग्राम जिसमें उन्होंने वो प्रोग्राम रखा था कि जब सब शांति समारोह होगा जिसमें सब शांत रहेंगे, ध्यान करेंगे। तो प्रभुपाद जी उस समय चैंटिंग कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया था कि नहीं नहीं, आवाज नहीं, ये शांति समारोह है, यहाँ बिल्कुल पीस, बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। लेकिन फिर बाद में प्रभुपाद जी ने
बिकॉज प्रभुपाद जी तो जा रहे हैं तो उनका पर्पस ही है कि वो हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग स्प्रेड करे, भगवान की बात बताए। तो बाद में इन्होंने बताया था चैंटिंग के विषय में, तो ये व्यक्ति भी उस समय मौजूद होंगे वहाँ, तो इस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में प्रभुपाद जी बोले, प्रवचन कर रहे थे, तो मुझे मतलब इन व्यक्ति पर इस तरह से प्रभाव पड़ा कि ये जो व्यक्ति है ये पक्का इस जगत के तो नहीं है, और यही वो व्यक्ति है जिनकी मैं तलाश में हूं। देखिए, ही वॉज नॉट अर्थली। अर्थली का मतलब समझ रहे हैं? किसी, जैसे किसी मोहल्ले में आप रह रहे हैं और कोई नया व्यक्ति मतलब आपको दिख जाए, जो उस मोहल्ले जैसा उसका वातावरण नहीं है, उसका कुछ अलग ही वातावरण है। वातावरण नहीं मतलब उसका कुछ अलग ही बिहेवियर है, हाल ढाल चाल बिल्कुल अलग है। तो उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि नहीं, कि भाई ये तो इस मोहल्ले का तो नहीं है, ये कुछ अलग ही व्यक्ति है। जैसे आपके साथ ऐसा होता होगा, आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, आपके आस पड़ोसी, ये जो लड़की है ये तो भाई ये तो इस मोहल्ले की नहीं है, अपने ग्रुप की नहीं है। आप सबको अलग कर दिया है कि नहीं, कि ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, ये तो हमसे मैच नहीं करते हैं। सो लाइक दैट ही वॉज माइकल ऑल्सो जी, सेन। हाँ। जैसे कोई चीन का इंसान यहाँ आ जाए तो हम लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे ये इंडियन नहीं है, मतलब यहाँ का नहीं है, वैसे ही उन लोगों को भी लगा होगा। यस। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी जिस तरह से बोल रहे थे, काफी सारे भारतीय लोग देखे ही होंगे इन लोगों ने, जो भारत से भी लोग आते हैं। जैसे बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं एज अ टूरिस्ट, तो यहाँ से भी लोग जाते हैं, अब तो ज़्यादा ही जाते हैं। तो लेकिन ये जो व्यक्ति थे, मतलब प्रभुपाद जी की बात, कि ये तो बिल्कुल यहाँ के तो नहीं लग रहे थे, और ये सोच रहे थे कि ये यही वो व्यक्ति है जिनकी मैं तलाश में था। किसी भी व्यक्ति से ये बिल्कुल अलग लग रहे थे। प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे हैं जैसे कि ये किसी दूसरे जगत या किसी दूसरे ब्रह्मांड से आए हो। मैं तो पूरा प्रभावित हो गया था, इस तरह से बता रहे हैं। तो जब दूसरा कीर्तन हुआ, मतलब इस तरह से होता था, पहले कीर्तन किया, फिर प्रभुपाद जी कुछ प्रवचन करते, फिर वापस से कीर्तन करते। तो जब दूसरा कीर्तन हुआ, उसके बाद में, दूसरे कीर्तन के बाद में, प्रभुपाद जी, स्वामी जी और उनके जो भी ये फॉलोअर्स थे, इन्होंने अपना कारपेट वगैरह रोल करके, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेकर अब ये जा रहे थे। और ये जो व्यक्ति थे बॉब, ये उनके पीछे पीछे चल रहे थे, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को टांग कर साथ में। ये भी इस तरह से चल रहे थे पार्क के। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गई। ये जो व्यक्ति थे, ये वापस से दूसरी साइड जाने लगे पार्क में, पार्क के ही, अपनी बच्चे अपने बीवी बच्चे को ढूंढने के लिए। मतलब अभी ये क्या है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे प्रभुपाद जी से कि अपने बच्चे बीवी का भी सुध नहीं रहा, उनको छोड़कर बस आगे भीड़ में निकल गए थे देखने के लिए। तो अब बस दूसरी साइड वो पार्क में ढूंढ रहे थे, मतलब अपना जो जो वाइफ और बच्चे थे, बच्चा था। लेकिन जो प्रभुपाद जी को उन्होंने देखा था ना, तो प्रभुपाद जी का जो इमेज है वो मतलब उनके साथ ही था, कि किस तरह से स्वामी जी दिख रहे थे। और बार बार ये वो यही सोच रहे थे कि ये किसी भी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग है। इनका मतलब जो एसेंट है, बोलने का जो स्टाइल है, वो भी थोड़ा बोल्ड है, थिक है। ये आप देखेंगे एसेंट अलग अलग लोगों के, मतलब अलग अलग जो भी देशों में रहते हैं, उनका बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो उसी तरह से, जिस तरह से ये सोच रहे थे कि इनका जो बोलने का तरीका है ये भी बिल्कुल अलग है। और अब ये सोच रहे थे कि मैं कुछ दिन में इनके स्टोर फ्रंट में जाऊंगा जहाँ पर ये क्लासेस वगैरह करते हैं, और उन मतलब ये क्या प्रवचन करते हैं वो सुनने के लिए जाऊंगा।
ये लीडर है, ये जो भी यहाँ पर हो रहा है ना, ये इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो भी कर रहे हैं कीर्तन वगैरह, तो ये यहाँ के लीडर है। इस तरह से ये सोच रहे थे व्यक्ति। तो ये बात है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये पास्ट टाइम्स, बिल्कुल प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, कैसे क्या हो रहा था, बिल्कुल उसमें वी आर एंटरिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, इसी तरह से हम करते रहेंगे। आज का डिस्कशन यहीं पर हम रोकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।